स्वर्गीय बाबू राजू राम की ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में देश भर से तमाम बड़े नेता अधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जनसेवा, शिक्षा व विकास के लिए समर्पित रहे स्वर्गीय बाबू राजू राम की ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में देश के कोने कोने से और तमाम बड़े नेता अधिकारी तमाम लोग शामिल हुए हैं। उनकी स्मृति में आज होगा शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिकंदरपुर बलिया। लोगों को याद रहे हैं स्वर्गीय बाबू राजू राम और बोल रहे हैं कि समाज सेवी, शिक्षा और जन कल्याण को समर्पित रहे हम हमारे बीच हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बाबू राजू राम का 31 जुलाई 2025 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में देश भर से जनसेवक जनसैलाब उमड़ा है। रांची में कार्यरत में उन्हें अपने साथ ले गए और उच्च शिक्षा दिलाई। स्वर्गीय बाबू राजू राम वे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच में उनकी सोच थी कि समाज का हर बच्चा आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। बाबू राजू राम प्राथमिकता से अपने क्षेत्र युवा अधिक को सरकारी नौकरी दिलाने में सहयोग किया। स्वर्गीय बाबू राजू राम के पुत्र डॉक्टर जयप्रकाश चंद्रशेखर राम सूर्यभान चंद्रभान ने अपने पिता को सपने को साकार करते हुए अपने अपने मंजिल तक पहुंचने और आज पिताजी श्रद्धांजलि सभा ऐतिहासिक जनपद बलिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। आज भी सभी भाइयों में प्रेम और एकता देखने को मिला। इससे युवाओं को सीख लेना चाहिए और अपने माता पिता को मार्गों पर चलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आज सजा हुआ है, क्या कुछ है? क्या है? हाँ, क्या है? पूजा है। पूजा है दादा जी की शांति पाठ। शांति पाठ किसके लिए? हाँ, दादा जी के बाबा के लिए। बाबा साहब ने क्या बता रहे थे? बाबा सबके लिए। हाँ, दादाजी आपसे क्या बोले हैं? दादाजी क्या बोलते थे आपसे? हमसे बोलते थे कि हम बहुत बदमाश हैं। कौन हो आप? मेरा नाम चंद्रशेखर, इंजीनियर चंद्रशेखर, और मैं बीटेक IIT खड़गपुर से हूँ और बिलथा रोड विधानसभा के प्रत्याशी भी रहा हूँ 2012 में। सर क्या कहेंगे आज की पुण्यतिथि को लेकर? आज काफी ये दुख का समय है कि हमारे बीच हमारे फादर नहीं रहे और एक पिलर थे हमारे पूरे परिवार का। ये देखा गया है पिता योगदान जो आप लोगों की भूमिका अच्छी निभाई है और आज के युग कह रहा है जो युग आप देख रहे हैं, देख हैं, समाज को देख रहे हैं, जो आज के युग में जो अपने माता पिता को जीती जी का कहीं नहीं देते, आश्रम छोड़ाते हैं और आपको पिताजी के लिए जो भी हो आप लोग कामयाबी पाए। आज भी देखा जा रहा भाई अब एक मत लोग हैं और उनके देहांत के बाद श्रद्धांजलि सभा ऐतिहासिक आप लोग किया है। क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपको समाज में? देखिए, माता पिता तो पूजनीय होता ही है क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग इस धरती पे आए हैं और हमारे पहला जो शिक्षक होते हैं वो फादर और मदर ही होते हैं। और हमारे पापा काफी कर्मठ थे, काफी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे, जिसकी वजह से हम सारे भाइयों में वो गुण आया है और हम काफी मेहनत करते हैं, काफी हार्डवर्क करते हैं, जिसकी वजह से काफी एजुकेशन भी काफी अच्छा रहा। इसमें हमारे पापा काफी योगदान रहा क्योंकि उस समय में हमारे सारे भाइयों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इतने बड़े फैमिली के साथ भी तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। जैसे कि हमने अपने बारे में बताया कि मैं खुद एक IIT खड़गपुर से पास आउट हूँ और हमारे छोटे भाई हैं जो बैंक में हैं और भी भाई हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और अलग अलग पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस फैला हुआ है। इसका सारा श्रेय हमारे फादर को ही जाता है। तो मेरा नाम अक्षित किनेडिया है और मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ एंड मैं अभी बैंगलोर में स्टोनहिल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। आज आपके दादाजी का श्रद्धांजलि सभा है और क्या कहेंगे दादाजी के लिए और क्या उनके लिए फ्यूचर है, क्या आपको लगा? तो मेरे दादाजी जो थे वो बहुत पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोचते थे। तो जब पहले क्या हुआ करता था कि लोग अपने बच्चों को काम करवाने के लिए भेज दिया करते थे, लेबर करवाने के लिए भेज दिया करते थे, पैसे कमाने के लिए। तब उनका सोच अलग था। उनको पता था कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन करवाएंगे, पढ़ाई करवाएंगे, तब वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी काम करवाने से अच्छा कि उनको पढ़ाई करवा दो। इसलिए मेरे दादाजी बहुत काम करते थे ताकि मेरे पापा को और उनके सारे भाई और बहनों को अच्छे स्कूल में भेज सके और अच्छी शिक्षा दे सके। और मेरे पापा क्या प्रेरणा सीखते हैं, क्या कहेंगे आगे, क्या आपकी सोच है? क्या सॉरी आपके दादाजी से क्या आपको सीख मिला है और क्या आगे करेंगे आप? मेरे दादाजी से ये सीख मिला है कि
आपको कभी भी ना जिंदगी में हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए जिंदगी में, तभी आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। मैं सूर्यभान राम हूँ, बाबू राजूराम का छोटा बेटा हूँ। आज ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा आप लोग सारे भाई एक मत प्रेम से दे रहे हैं, क्या कहेंगे अपनी श्रद्धांजलि को? यही जो रास्ता में पापा जी ने देके गया था, हम भाइयों को एकजुट रहने के लिए, एकजुट होकर काम करने के लिए और हमारे समाज, हमारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। क्या आपके दादाजी का श्रद्धांजलि सभा क्या कहेंगे, कैसा लगा था उनसे? मेरे दादाजी के जीवन में बहुत संघर्ष था। वो बचपन में ही उनके पिताजी उन्हें छोड़ के जा चुके थे। उन्होंने मुझे एक बात सिखाया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल से होती है। मैं भदंत भिक्षु आर्यवंश महास्तवीर लुम्बिनी नेपाल और बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने जो एक संस्था बनाया था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैं उसका इस समय मैं नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में हूँ। और आज इस परिवार में श्रद्धेय डॉक्टर जेपी जी के इस पिताजी के और चंद्रशेखर जी के पिताजी के इस परिनिर्वाण के अवसर पर मैं संदवापुर गांव में इस श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं आया हूं। मैं ही ये नहीं बल्कि मेरा पूरा बौद्ध भिक्षु समाज यहाँ आया हुआ। आज इनकी श्रद्धांजलि सभा है और जिस तरह खुदों ने एकजुट होकर इतनी बड़ा कार्यक्रम रखे हैं समाज के देखते हुए, क्या कहेंगे? मैं इस श्रद्धांजलि सभा को इस परिवार के शोकाकुल परिवार के लिए मैं पूरे सगे संबंधियों के प्रति मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हुए मैं अपनी श्रद्धा के साथ मैं श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करते हुए, इस श्रद्धांजलि का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि केवल परिवार, इस श्रद्धांजलि से पूरे बलिया और पूरे मैं समझता हूं कि आजमगढ़ मंडल तक एक जागरूकता का एक संदेश इस श्रद्धांजलि से लोगों को मिलेगा, ताकि वो अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को अगर इस दुनिया से परिवर्तन को अगर वो प्राप्त होते हैं तो इसी तरह से प्रत्येक परिवार के लोगों को अपने माता पिता के प्रति इस तरह की श्रद्धा रखनी चाहिए और नसीहत लेनी चाहिए। मैं चंद्रभान हूँ, उनके छोटे बेटा हूँ मैं, ठीक है। मैं इंडियन बैंक में मैनेजर हूँ, बनारस में पहुंचा हूँ। जी, क्या कहेंगे आपने आज पिताजी की श्रद्धांजलि सभा है और एक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है आज भी आप लोगों भाइयों में इतना प्रेम है और उनके आज पिताजी से आप लोग इतनी प्रेम करते हैं, जो आज क्या कहेंगे जो अपने माता पिता से लेकर ऊंचाई तो पहुंचते हैं, विरासत छोड़ाते हैं। बाबूजी काफी संघर्ष किए हैं वो, और उनकी गरीबी में काफी उनकी बचपन गुजारे हैं वो, और उनकी मेन मानसिकता यही थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए और एक अच्छे पोस्ट पर हम ये करें। इस वजह से हम ये करेंगे कि जैसे उन्होंने जो संघर्ष किया है, ठीक है ना, उसके बल पर हम लोग एक अच्छे पोस्ट पर हम लोग आज की डेट पर कार्यरत हुए हैं। और हम यही चाहेंगे इस चीज को कि सभी लोग भी अपने माता पिता कैसे श्रद्धांजलि करें, सभी कुछ करें। क्या हर साल एक मनाई जाएगी? अब हर साल हम लोग जुलाई मंथ में हम लोग 31 जुलाई को इनका ये है, हर साल हम लोग इसी तरह हम लोग अपने गांव में ही अपना हर साल भी बनाएंगे हम लोग। मैं डॉक्टर जयप्रकाश श्री बाबू राजूराम के एक दूसरे नंबर का बेटा हूँ। हम लोग 5 भाई थे, लेकिन अभी फिलहाल बड़े भैया तो नहीं रहे, वो 4 भाई हैं। तो सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जिस तरह आज भव्य तरीके से एक्चुअली भव्य कार्यक्रम बनना चाहिए, कहें कि वो एक विजनरी लीडर थे और जिनका पूरे विश्व में नेटवर्क है, भारत में तो है ही। तो ऐसे इंसान जब नहीं रहे तो उनके जो गुण हैं, उनके जो कार्य हैं, उसके लोगों को पता होना चाहिए। कहें कि
बलिया जिला का हम लोग हैं, लेकिन किसी आपको भी पता नहीं था इसके पहले है इतना। आज का जो युग चल रहा है, देखा जा रहा है लोग भाई भाई नहीं पट रहा है, बच्चे अपने माँ पिता को आश्रम छोड़ाते हैं और आप लोगों ने कामयाबी हासिल की और अपने पिताजी को इतना सम्मान दिखाया जा रहा है। और पहली बार तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो अपने जीते के माँ पिता खो देते हैं और कामयाबी हासिल करने के बाद आप लोग कामयाबी हासिल करने के बाद आप लोगों ने अपने माँ पिता को भगवान की तरफ दर्जा के सम्मान दिए, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि ये जो है जो आज की न्यू पीढ़ी है जो अपने माँ बाप को माता पिता को आश्रम भेज देते हैं, चाहे केयर नहीं करते हैं, तो ये ऑल अबाउट द एजुकेशन, ठीक है ना, कि हम परवरिश कैसे अपने बच्चों को देते हैं। और मेरे पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे थे, यहाँ से क्लास 5 तक पढ़े हुए थे इस गांव से, फिर रांची से जाकर ग्रेजुएशन किए थे, एक ऑफिसर थे कोल माइन इंडिया में। तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस रखा कि एजुकेशन पे है, कि एक अनाथ बच्चे जिसके फादर 4 साल के थे तभी वो उनके फादर गुजर गए थे। उस समय में हम 1947 की बात कर रहे हैं, जब 1950 के आसपास में अपने देश इतनी गरीब थी, अच्छा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था, उस समय उन्होंने शिक्षा हासिल की और उनका फोकस था कि सबसे ज्यादा हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना शिक्षा पर करना है, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छे खुद ने भी एजुकेशन लिया, तो अपने बच्चों को एजुकेशन दिया। तो एजुकेशन जो मिला वो ओवरऑल एजुकेशन था हमारा, ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि हम किताब पढ़े और डिग्री मिल गया। उन्होंने किताब के बियॉन्ड उन्होंने एजुकेशन दिया और होलिस्टिक इसको एजुकेशन कहा जाता है, कि सब कुछ मिक्स करके मैंने सब कुछ हो, इसमें संस्कार हो, इसमें एक ऑनेस्टी हो, डिसिप्लिन हो, केयरिंग हो, है कि नहीं, ये एजुकेशन हमें मिला और इसके कारण हमारे सभी भाई हैं हम लोग बिल्ड हुए और आज बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये उनका ही एक छाप शेडो था हमारे लाइफ में। उन्होंने जो सोचा खुद भी किया, अपने बच्चों को भी उस तरह से प्रेरित किया, इंस्पायर किया। आज अब पिताजी दुनिया में नहीं रहे और आपने एक ऐतिहासिक उनका शोक सभा आयोजित किए और इतनी भव्य किए, तो क्या आपका संदेश मिलेगा, क्या कहेंगे और उनकी यादें क्या रहेगी, क्या सपने थे? देखिए उनका सपना तो यही था कि 3 मेजर फोकस उनका हमेशा रहा है जीवन में, कि अच्छे एजुकेशन, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और युवाओं को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए और हमेशा प्रेरित किए कि हमें बिजनेस में नौकरी नहीं करना चाहिए। ये चाहते थे कि अगर शिक्षा है तो आप भारत ही नहीं पूरे विश्व में आप बिजनेस कर सकते हो और यही हुआ भी कि आप देखें कि जो बिजनेसमैन है अपने गांव मोहल्ले जिले तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एजुकेशन नहीं है। अगर उनको बोला जाए कि भाई जाके लंदन में बिजनेस करो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा परवरिश मिला कि आज हम लंदन में हमारी यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, बेंगलोर में यूनिवर्सिटी है जो 2026 में स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह हमें लंदन यूनिवर्सिटी ओपन करना है। कि तभी हो पाया जब हमने इतना एक्सपोजर मिला। तो मेरे पिताजी ने हमें एक्सपोजर दिया, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व का एक्सपोजर दिया। इसके कारण हम लोग अपने आप को बहुत ग्लोबल फील करते हैं। हम लोग केवल हमें कहीं भी भेज दीजिए हम सर्वाइव कर लेंगे, भारत ही नहीं, अब कंट्री किसी कंट्री में भेज दीजिए सर्वाइव कर पाएंगे। ये उनका विजन था कि भाई एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, सेकेंड की हमें व्यापार करना चाहिए, चौथा कि लोगों को बहुत सम्मान करना चाहिए, तीसरा लोग सम्मान करना चाहिए। तो कभी भी आप देखेंगे कभी नहीं किसी को आज तक उच्च आवाज में बात नहीं की होंगे। अपने गांव में बात कर लीजिए, हमारे गांव में आज उच्च आवाज नहीं बताएगी, सबको सम्मान मिल देते हैं। तो यही कारण था कि जो सम्मान व्यक्ति देता है उसको सम्मान मिलता है। आज वो नहीं रहे तो हमारे पूरे गांव के लोग सम्मान दे रहे हैं, आप लोग भी सम्मान दे रहे हैं, हम भी सम्मान दे रहे हैं, सम्मान की बात है।